अब इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो परसिस्टेंस है, हमारा पेशेंस है। अब जिस तरह हम ऑलरेडी पार्ट 4 में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको परसिस्ट करना पड़ेगा चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। उस पार्ट में हमने बेसिकली देखा कि हम इंसान सिर्फ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी होती क्या है वो हमने काफी डिटेल में देखा। उसके लिए हमें बेसिकली परसिस्ट करना पड़ेगा, हमें चीजों को इंटरप्रेट ऐसे करना पड़ेगा कि वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, वो इंटरप्रिटेशन हमारी जिंदगी को एक पर्पस दे, एक मीनिंग दे। और जब हमें ये पता होगा कि प्रोसेस कैसे काम करता है, प्रोसेस पर हमारा एक बिलीफ होगा और हम गोल अचीव करने के लिए उस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तो हम परसिस्ट करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। अब इसी तरह की एक एग्जांपल इस बुक में भी मौजूद है कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपने कहाँ पे जाना है। आपको ये भी पता होता है कि आप फौरन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे। अब चाहे आप थके हुए हैं, आप एंग्शियस हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आप डिस्करेज नहीं होते। आपको अपनी मंजिल का पता होता है, आप मायूस नहीं होते। आप ये भी नहीं करते कि आप कहते हैं कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, आप वापस चले जाते हैं, फिर आप आगे जाना शुरू कर देते हैं। आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे कामयाब होने के लिए, वहां पहुंचने के लिए सफर करना है। आप दोबारा सफर तय करना शुरू कर देते हैं, फिर आप वापस चले जाते हैं, फिर आप सफर तय करना शुरू कर देते हैं। आप ये एक्सरसाइज भी नहीं करते रहते, क्योंकि अगर आप सफर शुरू करना, सफर खत्म करना इसी चीज में लगे रहेंगे तो अल्टीमेटली आप इस सफर को छोड़ देंगे, क्योंकि आप मायूस हो जाएंगे, आप इस सफर से थक जाएंगे। तो जब आप इस सफर पर चलते हैं तो आप अपनी कोई डिसेबिलिटी भी शो नहीं करते कि नहीं मैं वहां पहुंच नहीं सकता, बल्कि आप जो अपना डिस्टेंस होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और आपको ये भी पता होता है कि वहां पहुंचने के लिए आपने क्या करना है, यानी आपने ड्राइव करते रहना है, आपने सफर को छोड़ नहीं देना, और आप ये करते रहते हैं और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आप इस बुक में वो ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाते, या वो जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं, जो चीज वो हासिल करना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पाते। उसकी रीजन ये है कि वो अपना सफर कंटिन्यू नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं या आप लाहौर कराची जाना चाह रहे हैं, अगर आप जाते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो आप शायद दोबारा वापस चलना शुरू कर देंगे, या आप रास्ते से भटक जाएंगे, या आप वहीं आगे पीछे चलते रहेंगे और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से डायरेक्शंस पूछेंगे, जो वहाँ पे साइंस वगैरह लगे हुए, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब इसी तरह से जो भी चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपके लिए पॉसिबल है, वो चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो चीज आपको मिल क्यों नहीं रही, या उसका मिलना आपको मुश्किल क्यों लग रहा है, वो रीजन यही है कि आपको पता नहीं होता कि कब आपने वो प्रोसेस छोड़ दिया है, या कब आप भटक गए हैं, कब आप किसी और तरफ चले गए हैं। ये वही बात है जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में की थी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अपनाते हैं, 1-2 हफ्ते काम करते हैं आप, लेकिन फिर आप छोड़कर चले जाते हैं, और फिर जो आपकी बाकी जिंदगी है 60-70 साल है वो आप उस चीज के बगैर गुजार देते हैं। अब उसकी रीजन ये है कि आपको पता नहीं था ये चीजें काम कैसे करती हैं। अब उसकी रीजन ये नहीं है कि ये टेक्निक्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि आपको ये नहीं पता था कि आपने परसिस्ट कैसे करना है, आपको ये नहीं पता था कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, आपको कोई बिलीफ नहीं था, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते रहे। अब जिस तरह हमने पहले चैप्टर में बात की थी और हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करते रहे कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रोथ जर्नी होती है ये लंबी होती है, इसमें टाइम लगता है, आपको फॉरन चेंजेस नहीं मिल जाती। अगर हम स्पेसिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो चीजें मैनिफेस्ट करने में आपको टाइम लगेगा। ये बेसिकली आपका लाइफ लॉन्ग प्लान है। आपने अपना गोल डिसाइड किया है, फिर आपने वहां पहुंचने के लिए एक प्लान डेवलप किया है, अब आपने परसिस्ट करना है, उस प्लान को आपने फॉलो करते रहना है। अब आपका लैक माइंडसेट से निकल के अबंडेंस का, पॉसिबिलिटीज का सोचना, आपको बर्निंग डिजायर का पता होना, आपको मैनिफेस्टेशन का पता होना कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, आपका परसिस्ट करना, अपने माइंड बॉडी को ट्रेन करना, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना या कोचिंग हासिल करना, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको ये गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो जिस तरह हमने पहले बात की कि हम अपनी रियलिटी से नहीं भाग रहे, बल्कि हम अपने थॉट्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने माइंड को बता रहे हैं कि हमने क्या चीज अचीव करनी है। तो अब आप जब तक परसिस्ट नहीं करेंगे, आप बार बार ट्राई नहीं करते रहेंगे, आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। आपका सिर्फ थॉट चेंज कर लेना, आप कहें कि अभी मेरी नेगेटिव थॉट थी या मेरी एक लैक माइंडसेट वाली थॉट थी, अब मैं पॉजिटिव थॉट्स पर आ गया हूँ, ग्रोथ माइंडसेट पर हूँ, या जो चीज मैं अचीव करना चाह रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ गया हूँ। ये एक बार कर लेना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपकी एक थॉट आपको एक नेगेटिव माइंडसेट से आपके पॉजिटिव या आपके ग्रोथ माइंडसेट में नहीं ले जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है और कोई बंदा आपको बताता है कि आप कुछ पॉजिटिव सोचें या आप इस तरह से ना सोचें, तो अब वो बंदा, उसने या तो वो इशू फेस नहीं किया हुआ, या वो एक बेटर अलाइनमेंट में है, एक बेटर फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन उसका सिर्फ आपको कह देना आपको ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी में नहीं ले जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपको आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है, जो आपके एग्जिस्टिंग थॉट पैटर्न्स है, उनको छोड़कर एक नई फ्रीक्वेंसी पर मूव होने नहीं देगा, आपको फौरन से अपने थॉट पैटर्न चेंज करने नहीं देगा। बल्कि ये चीज वैसे भी पॉसिबल नहीं है, जो आपके डोमिनेंट थॉट पैटर्न्स है वही आपके साथ चलते रहेंगे जब तक कि आप उसको ग्रेजुअली चेंज नहीं कर देते। तो बेसिकली ये आपका एक डिलिबरेट प्रोसेस होता है, आपका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है।
आप माइंडफुली ये कर रहे होते हैं, खुद आप ये कर रहे होते हैं कि आप अपने थॉट पैटर्न्स को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को चेंज कर रहे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चेंज में आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज आप मायूस ही होंगे, आपका जिंदगी में कंट्रोल नहीं होगा और जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं वो चीज आपको नहीं मिलेगी। वो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि आप 7 दिन ये टेक्निक्स अपनाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसके बगैर आप 70 साल गुजारेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसके रिजल्ट्स मिलते होते हैं, डिफरेंट स्टडीज आपको क्या बताती हैं, तो आप परसिस्ट करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस पूरी बुक का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्रक्स यही है कि अगर आपने ये देखना है कि जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप एक अलाउइंग स्टेट में हैं या नहीं है, तो बेसिकली आप ये देखें कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है। अपनी डिजायर हासिल करने के लिए, अपने आप को उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ले जाने के लिए, उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप वो इमोशंस अपने अंदर लेकर आए, वो थॉट्स लेकर आए, वो फीलिंग्स लेकर आए जो आपको आपके डिजायर की फ्रीक्वेंसी में, आपके डिजायर के अलाइनमेंट में ले जाती है। जिस तरह हमने फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड विजुअलाइजेशन टेक्निक में देखा था कि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं हमेशा नाकाम होता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, मैं लकी नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो बेसिकली आपकी वो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को ये बताते हैं कि मैं चीजें सीख सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्किल्स हासिल कर रहा हूँ, मैं पहले भी आगे बढ़ता रहा हूँ, मैंने फलां चीजों पर कंट्रोल हासिल किया है, मैं अभी भी हासिल कर सकता हूँ, तो जब आप अपने आप को ये थॉट्स, ये इमोशंस, ये बेटर फीलिंग्स दे रहे हैं, तो आपकी एक अलाउइंग स्टेट है, तो फिर आपके अपनी डिजायर्स को अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ ये थॉट्स, सिर्फ ये विजुअलाइजेशंस, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स आपको हेल्प नहीं कर रही वो चीजें अचीव करने में, बल्कि ये आपके एक्शंस को एम्पलीफाई कर रही हैं। ये आपके एक्शंस की रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि आपको एक्शंस की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की थी कि किसी भी नाकामी में 20% हो सकता है कि हमारी स्किल्स इन्वॉल्व हो, हमारी एजुकेशन इन्वॉल्व हो, लेकिन 80% हमारी साइकोलॉजी ही होती है। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। तो इस बुक में ऑथर एक टेक्निक बताते हैं कि अगर आप अपना फोकस 17 सेकंड्स के लिए, 17 सेकंड के लिए किसी भी चीज पर करते हैं, अगर आपका पॉजिटिव फोकस है, अगर आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उस चीज को अलाइंड है, आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको उस तरह की और थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी, आपकी वो वाइब्रेशन, आपकी वो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आपने एटलीस्ट 17 सेकंड्स तक उन बेटर फीलिंग्स में रहना है। फाइनेंशियल फ्रीडम में जब आप सोच रहे थे कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मैं ये चीजें सीख सकता हूँ, ये एजुकेशन, ये स्किल्स मैं हासिल कर सकता हूँ, पहले भी मैंने इन चीजों को ओवरकम किया है, तो आप अगर 17 सेकंड इन चीजों पर फोकस करेंगे तो जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और इन्हीं 17 सेकंड्स को जब आप स्ट्रेच करते हैं और आप ऑलमोस्ट 68 सेकंड अगर आप फोकस रहते हैं, आप अगर उसी बेटर फीलिंग्स में रहते हैं, उन्हीं इमोशंस में रहते हैं, अगर आप उन्हीं थॉट्स में रहते हैं जो कि अलाइंड है आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी वाइब्रेशन को, जो भी डिजायर्स आप अचीव करना चाह रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आप 68 सेकंड्स बेटर फीलिंग्स में रहते हैं, तो वो ऑथर कहता है कि आपकी एक पावरफुल वाइब्रेशन होती है। 17 सेकंड्स में आपने वाइब्रेशन जो एक्टिवेट की थी, 68 सेकंड्स में आपकी अब पावरफुल वाइब्रेशन है। अगर आप इसी चीज को ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी डोमिनेंट थॉट्स चेंज हो जाएंगी। जब आपकी डोमिनेंट थॉट्स चेंज हो जाएंगी तो आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा आपको हर अपॉर्चुनिटी लाके देने के लिए, आपको हर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जिससे आप अपने डिजायर्स को अचीव कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो जो आपके फैमिली में इश्यूज थे, जो सोसाइटी ने आपको बताया है, उसकी वजह से आपके जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वो लैक से रिलेटेड हैं। आप ये कहते हैं कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता। इसी तरह खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में, आपके दोस्त या जानने वाले की किसी की फैमिली में कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आप भी इनसिक्योर हैं। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इनसिक्योरिटी फील करेंगे। या आपकी फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी बीमारी से फौत हो गया है और आपके थॉट पैटर्न्स यही है कि ये मेडिकल हिस्ट्री होती है, ये इश्यूज मेरे साथ भी हो सकते हैं, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकते हैं, तो बेसिकली आप उन डोमिनेंट थॉट्स पर चल रहे होते हैं। अब उनको चेंज करने का तरीका ये है कि आप उन चीजों को रियलाइज करें, उनको एक्नॉलेज करें, फिर खुद ऐसी थॉट्स लेकर आएं जो आपको बेहतर कंडीशन में लेके जाएं, जो आपको बेहतर इमोशंस में, बेहतर फीलिंग्स में लेकर जाएं। जिस तरह हमने उस फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड विजुअलाइजेशन टेक्निक में देखा था कि आप अपने आप को बताते हैं कि मैं ये स्किल्स, मैं ये एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी इन इश्यूज को ओवरकम कर चुका हूँ, मैं मजीद भी इनको एड्रेस कर सकता हूँ। जब आपका ये माइंडसेट होता है तो आप अपनी डोमिनेंट थॉट्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 17 सेकंड्स के लिए इन्हीं बेटर फीलिंग्स में रहते हैं, इन्हीं इमोशंस में, इन्हीं थॉट्स में रहते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है, आप उस अलाइनमेंट पर चले जाते हैं। और अगर आप 68 सेकंड्स के लिए सर्वाइव करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है। और जब आप इस एक्सरसाइज को करते रहते हैं तो ग्रेजुअली आपकी जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं।